देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी का एक्शन, सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत, कर्नाटक में सियासी घमासान हुआ तेज। पीएम मोदी के दोस्तों से खास मुलाकात, मोरों को दाना, गायों को खिलाया चारा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी एयरपोर्ट पर अचानक चली गोली, 2 स्क्रीनिंग कर्मचारी हुए घायल, पिस्टल की जांच के दौरान हुआ हादसा। बिहार में पेपर लीक पर तेजस्वी का हल्ला बोल, 19 अगस्त को राजभवन मार्च का भी किया ऐलान, परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जिम्बाब्वे में फेरी हादसे से मचा हाहाकार, 72 लोगों की मौत, कई बच्चे शामिल, ओवरलोडेड नाव पलटने से हुआ हादसा। कर्नाटक के मंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर बीजेपी नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत के दौरान कथित तौर पर इसका पूरा सम्मान नहीं किया गया और बीजेपी नेता पुत्तूर ने कहा है कि अगर पुलिस और राज्य सरकार मामले में कार्रवाई नहीं करती तो वे कर्नाटक हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। उन्होंने मांग की है कि अगर राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन हो रहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद कुछ वरिष्ठ नेता इस दौरान बातचीत करते नजर आए और राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को लेकर असहजता दिखाई दी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। चित्तौड़गढ़ में विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया और कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गान हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर सम्मान नहीं दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया है। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान इसे बीच में रोकने को कहा गया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है और कांग्रेस को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना और जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों का खंडन भी किया। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह का एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लाल किले के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी अपने दोस्तों यानी मोर और गायों के बीच नजर आए। वीडियो में पीएम मोदी मोरों को अपने हाथों से दाना खिलाते और गायों को चारा देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या है।
पीएम मोदी के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह उन्हें लगा कि वे जल्दी निकल रहे हैं, इसलिए मोर भी उनसे मिलने के लिए पास आ गए। इस खास पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के आवास पर पुंगनुर नस्ल की गाय भी हैं। प्रधानमंत्री पहले भी मोरों और गायों को खाना खिलाते हुए वीडियो शेयर कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन उनका यह अंदाज लोगों को खास ध्यान खींच रहा है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हथियार की जांच के दौरान अचानक गोली चल गई। हादसे में एयरपोर्ट की 2 महिला समेत 2 स्क्रीनिंग कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ का एक यात्री अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था और यात्री ने एयरपोर्ट पर अपने पास पिस्टल और मैगजीन होने की जानकारी दी थी। हथियार की जांच के दौरान अचानक पिस्टल से एक राउंड फायर हो गया और बताया जा रहा है कि गोली पहले जमीन से टकराई और उसके बाद पास खड़े 2 स्क्रीनर्स को जा लगी। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार से गोली किन परिस्थितियों में चली। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस घटना ने हथियारों की जांच को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से मैट्रिक 12वीं और भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि छात्रों के प्रदर्शन और उनके अधिकारियों की मांग के बावजूद जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक सिर्फ एक कांस्टेबल पर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने 19 अगस्त को छात्रों के साथ राजभवन मार्च का भी ऐलान किया है, जहां राज्यपाल के सामने परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक से जुड़ी शिकायतें रखी जाएंगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी को लेकर भी सरकार पर हमला बोल सकते हैं। उनका आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद कई इलाकों में शराब की होम डिलीवरी जारी है। पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर बिहार में सियासी टकराव और तो तेज होने के आसार हैं। चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या 12वीं का परीक्षा हो या कोई बहाली की परीक्षा हो, हर बार जो है पेपर लीक किया है और कभी भी निष्पक्ष जो है चयन जो है वो नहीं हो पाया है। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य, तो इसलिए आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब के जो है बताने का काम करेंगे। और इससे पहले भी DGP से मुलाकात हुई थी हम लोगों की। पहले भी हम लोगों ने सरकार से मांग की भाई आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी तक ना SP का निलंबन हुआ है ना कोई बड़ा एक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के सभी देश भर के सभी नेताओं से भी हम लोगों की बात हुई है। तो 19 तारीख को हम लोग जो है राजभवन जो है। मुंबई में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवंडी, देवनार और बांद्रा इलाके में बिना वैध लाइसेंस मरीजों का इलाज कर रहे 5 कथित फर्जी डॉक्टरों पर एक्शन लिया गया है। जांच में एक आरोपी के महज 7वीं पास होने का खुलासा भी हुआ, जबकि कुछ के पास होम्योपैथी की डिग्री थी, लेकिन वो एलोपैथिक दवाओं से इलाज कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान क्लिनिकों से करीब 1.19 लाख रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 5 के खिलाफ मामले दर्ज किए। वहीं जिन आरोपियों के पास BHMS की डिग्री मिली है, उन्हें नोटिस देकर आगे केवल होम्योपैथिक इलाज करने की भी हिदायत दी गई है। सबसे गंभीर मामले में पुलिस को फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र होने का भी शक है। जिम्बाब्वे में करीबा झील में एक बड़ा फेरी हादसा हो गया। ओवरलोडेड नाव के पलटने से अब तक 72 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें 77 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बताया जा रहा है कि फेरी की क्षमता करीब 90 यात्रियों की थी, लेकिन हादसे के वक्त इसमें करीब 153 लोग सवार थे। मंगलवार को तेज लहरों के बीच नाव अचानक पलट गई, जिसके बाद कई यात्री झील में डूब गए।
रेस्क्यू टीम ने शनिवार को 26 और शव बरामद किए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई। यह फेरी करीबा शहर से झील के आसपास बसे ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले इलाकों की ओर जा रही थी। इन क्षेत्रों में खराब सड़क और सीमित सार्वजनिक परिवहन के कारण नाव लोगों के लिए अहम साधन मानी जाती है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है और लापता यात्रियों की तलाश भी की जा रही है। शुरुआती जानकारी में नाव के ओवरलोड होने के वजह से हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। अधिकारियों ने हादसे की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। माफिया अतीक के गुर्गे से परेशान सीतापुर के कई परिवार जबरन मकान और दुकान खाली कराने के आरोपों से इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 साल से इन जमीनों पर रह रहे हैं, लेकिन अब उन पर घर खाली कराने का भी दबाव बनाया जा रहा है। मामला कचनार गांव का है, जहां ग्रामीणों ने माफिया मुजीब अहमद और उसके साथी खलील पर मकान और दुकानों पर कब्जे की कोशिश और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मुजीब अहमद का एक कथित धमकी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परेशान लोगों ने शनिवार को चौपाल लगाकर मंत्री राकेश राठौर गुरु से मदद की भी गुहार लगाई। मंत्री ने पीड़ितों की शिकायत सुनी और अधिकारियों से उचित कार्रवाई कराने का भी भरोसा दिया है। वहीं ग्राम प्रधान ने भी प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की जांच और कार्रवाई का भी इंतजार है। हम 50 साल से हमारे आदमी खत्म हो गया है और हमारे छोटे छोटे बच्चा रहे, हम 40 साल से नहीं रही था। अब हमका यहाँ से नहीं निकालना चाहते, अब हम कहाँ से लेबा, बहुत मुसीबत से नहीं घर उजाड़ गए, तब हम मोर लिए हैरान अपनी बकरी बच्चा सब बेच मांझ, तब हम घर ले पा रहे हैं। सब छोटे छोटे बच्चा रहे, तब टटिया लगाए के छप्पर डाली, तब अपने बच्चे निकले मंजूरी कही, तब हम अपने बच्चे निकाले। अब हम कहाँ निकालना चाहते हो, कहाँ के जाए। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिन दहाड़े एक सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। घटना के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने काम भी बंद कर दिया और बड़ी संख्या में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर जमा होकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार और सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सुरागों के आधार पर जांच भी की जा रही है। घटना के बाद कल्याणपुरी और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी के तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरा स्टीमर अचानक बंद हो गया। स्टीमर में 100 से ज्यादा लोग और 50 से अधिक दोपहिया वाहन सवार थे। इंजन बंद होने के बाद स्टीमर पानी से तेज बहाव में बहने लगा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक स्टीमर नगरा साहसपुरा घाट से उत्तर प्रदेश के केला घाट की ओर जा रहा था। सुबह नदी की बीच धार में पहुंचते ही स्टीमर बंद हो गया और संचालकों ने उसे ठीक कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद स्टीमर मुरैना की सीमा पार करते हुए भिंड और उत्तर प्रदेश की दिशा में बहता चला गया और बताया जा रहा है कि स्टीमर में सवार ज्यादातर लोग कांवड़िए हैं जो उत्तर प्रदेश के बंटेश्वर जा रहे थे। स्टीमर बहने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल स्टीमर में सवार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी जारी है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर भी बनाए हुए हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।